अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज का हमारा लेक्चर 8 है और लेक्चर 8 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें आर्टिकल और टेंसेस पढ़ेंगे। अब आर्टिकल और टेंसेस क्या होते हैं? थोड़ा-सा लंबा लेक्चर होगा आज का, तो आप लोग की फुल कंसंट्रेशन चाहिए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल कहते हैं ए, एन, द। किसी भी अल्फ़ाज़ से पहले आप लिखते हैं ना द लिखा हुआ होता है, किसी भी अल्फ़ाज़ से पहले लिखा हुआ होता है किसी भी अल्फ़ाज़ से पहले लिखा हुआ होता है एन। ये क्यों लिखते हैं? क्या वजूहात हैं इसकी और उनको कहा क्या जाता है? ठीक है? ये पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे टेंसेस क्या होते हैं। कोई लफ्ज़, कोई भी बात अगर आप हाल में कह रहे हैं, माज़ी में कह रहे हैं या फ्यूचर में कहेंगे, तो ये सब किसमें आता है? टेंसेस में। और इनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ भी आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। पहले आर्टिकल्स समझते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनकी एग्ज़ाम्पल्स समझते हैं, ठीक है? देखिए, अब आ गए आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, द वर्ड ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, जैसे मैंने आपको बताया। Articles come before nouns. There are two articles, a, n, and the. The article a or an is called the indefinite article because it does not state which person or thing we are talking about. For example, a doctor means any doctor. ठीक है? A और an कोई भी नाउन हो सकता है, अमूमन कॉमन नाउन होते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन जब भी इस्तेमाल होगा उससे पहले द इस्तेमाल होगा। याद करें हमारा पहला लेक्चर, ठीक है? मैंने आपको बताया था कोई भी खास चीज के बारे में बात की जाती है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है? कोई भी खास चीज के बारे में बात की जाए तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। और हर प्रॉपर नाउन से पहले लगता है द। क्या लगता है? द। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी हुई वो अ डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर, ठीक है? अ कार, कोई भी गाड़ी, ठीक है? तो कोई भी कॉमन नाउन होगा उससे पहले ए और एन आ जाएगा, ठीक है? और प्रॉपर नाउन होगा जैसे लिखा है ना आर्टिकल्स कम बिफोर नाउन, मतलब नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। और आर्टिकल कितने होते हैं? ए, एन और द। द इस्तेमाल होता है कोई भी प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये प्रॉपर नाउन है तो इससे पहले इनमें क्या लग जाता है? द, ठीक है? में कुछ भी लग सकता है, कोई भी कॉमन नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीज़ों को कहा जाता है, इन सब चीज़ों को कहा जाता है आर्टिकल्स, ठीक है? अब इसमें एक शर्त है, एंड जैसे ए और द तो हम बताएँ हम इस्तेमाल करते हैं कॉमन नाउन से पहले, द इस्तेमाल हम करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले। अब एन कब इस्तेमाल होता है? एन इस्तेमाल होता है वोवेल्स से पहले। अब वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स हम समझने की कोशिश करते हैं। द डेफिनिशन ऑफ वॉवल इज अ लेटर रिप्रेजेंटिंग अ स्पीच साउंड मेड विद द वोकल ट्रैक्ट ओपन, स्पेशली द लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू. The letter A is an example of a vowel. A letter such as A, E, I, O, U and sometimes Y in the English language represents a vowel. अब देखिए ये A, E, I, O, U क्या है? A, E, I, O, U ये अल्फाबेट्स है ना अंग्रेजी जबान के, इन्हें कहा जाता है vowels. क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें कहते हैं vowels। और vowel N क्या है? आर्टिकल। अब जब जो भी अल्फाज शुरू होगा, जैसे प्रॉपर नाउन से पहले द लग रहा था ना, इससे पहले क्या लगेगा? जब भी अल्फाज जैसे ए, ई, आई, ओ, यू की अल्फाज निकलेगी किसी भी वर्ड में, तो उससे पहले हम एन लगा देंगे। एन एप्पल, एप्पल कैसे शुरू होता है? ए से। जो भी चीज ए, ई, आई, ओ, यू से पहले शुरू होगी उससे पहले हम ये एन लगा देंगे। एन एरोप्लेन, एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग भी आई से आता है या नहीं? तो वॉवल्स जितने भी अल्फाज ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होंगे उससे पहले हम लगा देंगे एन। प्रॉपर नाउन से पहले लगा देंगे द। और किसी भी मोस्ट प्रोबेबली किसी भी कॉमन नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमूमन जो पढ़ाया जाता है वॉवल्स को, वो ये आपके पाम से पढ़ाया जाता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये इनको कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है वॉवल्स। वॉवल्स की एक और पहचान भी है कि इनको बोलते हुए आपके लिप्स टकराएंगे नहीं आपस में। इनको बोलते हुए आपके लिप्स ज्वाइन नहीं करेंगे, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, मेरे लिप्स टकराए नहीं आपस में। जैसे पी, पी इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है? पी बोलते हुए पी, जेड बोलते हुए भी टकरा रहे हैं, ठीक है? बी बोलते हुए भी टकरा रहे हैं, सी बोलते हुए भी टकरा रहे हैं, ठीक है? डी बोलते हुए भी आपके जुड़ रहे हैं। ए, ई, आई, ओ, यू
आपके लिप्स टकरा नहीं रहे, ठीक है? और मुँह बंद नहीं हो रहा है इसमें सही तरीके से। तो इन्हें इस तरीके से भी आप पहचान कर सकते हैं कि इन्हें वोवेल्स कहा जाता है, ठीक है? वोवेल्स इस्तेमाल होते हैं जब भी कोई अल्फ़ाज़ ए, ई, आई, ओ, यू से पहले शुरू होता है। कंप्यूटर से पहले क्या आएगा? कंप्यूटर, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? एलिफेंट क्या है? ई से स्टार्ट, एन एलिफेंट, ठीक है? तो कोई भी चीज़ इससे पहले जैसे कोई भी अल्फ़ाज़ ए, ई, आई, ओ लफ्ज़ से शुरू होता है, उससे पहले आप एन लगा देंगे। वोवेल्स क्या है? आर्टिकल की टाइप है। आर्टिकल कितने होते हैं? ए, ए, एन, द श लगता है प्रॉपर नाउन से पहले, एन लगता है किसी भी वोवेल से पहले और किसी भी कॉमन नाउन से पहले मोस्ट प्रोबेबली यूज़ हो जाता है। ठीक है? तो ये थे आपके आर्टिकल। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इसको, उतना ज़्यादा आपको ये बेहतर तरीके से चीज़ समझ आएगी। आर्टिकल्स के अंदर ही वोवेल आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू ये वोवेल हैं। ठीक है? अब मैंने जैसे आपको बोला था कि हम अच्छा 1 सेकंड, मुझे याद है वो तो वर्ड्स हमने किए थे, ठीक है? जैसे ये 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है? अमाउंट, आर्गुमेंट, बी, ब्यूटीफुल, बिलीव, कॉज़, सर्टेन, चांस, ठीक है? अ चांस, इनसे पहले अब आपको ये एक्सरसाइज कीजिएगा कि इससे पहले कौन-सा लगेगा? जैसे एन इम्पोर्टेंट इवेंट आएगा या नहीं? ठीक है? जैसे एन इम्पोर्टेंट इवेंट आएगा, अ नॉलेज या द नॉलेज जो भी है, एन इन्वेस्टमेंट, आई जो भी चीज़ आई से शुरू हो रही है, ई से शुरू हो रही है, उससे पहले एन लगा देंगे, ठीक है? तो मैंने कहा थोड़ा-सा आपको ये भी आप इसमें पीछे भी लगा के देख लीजिएगा, जो वर्ड ए, ई, आई, ओ से शुरू हुए हैं, उनसे पहले एन आप बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको एक एक्सरसाइज भी थी जो मौजूद थी हमारे पास। अच्छा, अब ये क्या है? टेंसेस, प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई भी एक जुमला जब आप अंग्रेज़ी ज़बान में कहते हैं, तो उसको कहने के 3 तरीके होते हैं। हाल में, माज़ी में और आने वाले वक़्त में, जिसे हम फ्यूचर कहते हैं। जैसे प्रेज़ेंट में यहाँ दिया हुआ है देखें, शी गोज़ टू स्कूल। पास्ट में क्या होगा? वो स्कूल गई, वो स्कूल जाती है प्रेज़ेंट में, पास्ट में शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई, फ्यूचर में शी विल गो टू स्कूल, ये क्या हो गया? फ्यूचर। दोबारा आते हैं, शी डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई, पास्ट में वो बात आ गई और फ्यूचर में क्या है? शी विल नॉट गो टू स्कूल, मतलब वो स्कूल नहीं जाएगी, ठीक है? ये हो गया सिंपल इंडेफिनिट टेंस। इस जो चार्ट है, इसको ज़रूर सँभाल के रखिएगा इसको समझने के लिए, ठीक है? ये हो गया सिंपल प्रेज़ेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब कंटीन्यूअस में क्या आएगा? जैसे मुसलसल आप बात कर रहे हैं, देखो बेटा ये एक दिन में समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। जब मैंने ये चीज़ स्कूल में पढ़ी थी, तो मैंने तकरीबन 3, 4, 5, 6, 7 क्लासेस तक इसको समझने में बहुत टाइम लग गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, एक 10 से 15 या 20 मिनट के लेक्चर में ये चीज़ आपको फ़ौरन समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए मैं सिर्फ़ आपको जो आसान तरीका बता रहा हूँ, इंग्लिश ज़बान के जो टेंसेस हैं, ठीक है? जैसे पास्ट टेंस, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, इसको अभी आप इस तरह समझें कि कोई भी चीज़ हाल में कही जाती है, कोई भी चीज़ माज़ी में कही होती है, कोई भी चीज़ फ्यूचर में कही जाती है, मुस्तकबिल में। तो उसके कहने के तरीके होते हैं अलग-अलग। जैसे सर ताहा इज़ टीचिंग इंग्लिश, ये किसमें आ जाएगा? कंटीन्यूअस में आ जाएगा। सर ताहा इंग्लिश, सर ताहा टॉट इंग्लिश, सर ताहा ने इंग्लिश पढ़ाई, ये पास्ट में आ जाएगा। सर ताहा विल बी टीचिंग इंग्लिश, ये किसमें आ जाएगा? फ्यूचर। एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इन इन सब फ्यूचर में अल्फाज को देखें, सब में विल इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादातर या नहीं? सब में क्या इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादातर? फ्यूचर में जो भी बात आएगी उसमें विल और शैल इस्तेमाल हो जाएगा। विल और शैल, ठीक है? शी शैल बी डूइंग दिस वर्क, ठीक है? शी विल बी डूइंग दिस वर्क, विल और शैल इसमें ज़्यादातर विल इस्तेमाल हो रहा है। अब पास्ट में देखिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? गो, वेंट, गॉन, जैसे वेंट जो है वो पास्ट टेंस है गो का। डिड नॉट, डिड ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हैड ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और हैड देखिए आप हैड। पास्ट में ज़्यादातर हैड इस्तेमाल होते हैं, फ्यूचर में ज़्यादातर विल, ठीक है? और इसमें क्या हो रहा है? ज़्यादातर आप देखें प्रेज़ेंट की वजह शी इज़, हैज़, हैज़, हैज़ बीन, ठीक है? ये सब ज़्यादा बात प्रेज़ेंट में हो रही है। पास्ट में डिड, हैड ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूचर में क्या इस्तेमाल हो रहा है? विल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बताने का मकसद ये है, वो छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं, फ्यूचर में ज़्यादातर विल इस्तेमाल होगा, ठीक है? अब परफेक्ट देख लें, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस देख लेते हैं।
शी हैज़ गॉन टू स्कूल, शी हैड गॉन टू स्कूल, शी विल हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये किस में बात हो रही है? परफेक्ट में बात हो रही है। परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब मुसलसल वो चीज़ चल रही है। शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। शी हैड बीन स्कूल गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाती रही है। शी विल बी हैविंग शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाती रहेगी। तो परफेक्ट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कंटीन्यूअस और सिंपल। अभी सिर्फ आप लोग के लिए समझने की ये ज़रूरत है कि एक चीज़ होती है प्रेज़ेंट में, एक चीज़ होती है पास्ट में और एक चीज़ होती है फ्यूचर में। उर्दू में बात करते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, ये किसमें आ गया? ये पास्ट में। मैंने खाना खाया था, मैं खाना खा रहा हूँ, ये किसमें? ये प्रेज़ेंट में आ गया। मैंने खाना खाया था, ये किसमें आ गया? ये आ गया पास्ट में, ठीक है? और फ्यूचर में क्या हो रहेगा? मैं खाना खाऊँगा, ये चीज़ किसमें हो गई? ये चीज़ हो गई कि फ्यूचर में कि मैं खाना खाऊँगा, ठीक है? तो बताने का मकसद ये है कि कोई भी टेंस की बात होती है तो वो इन तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। एक तो वर्ड वाली एक्सरसाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? वर्ड वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूर कर लीजिएगा और उसी के साथ जो है अपना जो मैंने आपको ये वाला पेज है, ये ज़रूर देख लीजिएगा और जो मैंने आपको बताया था आर्टिकल वो ज़रूर देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें जब आप एक साथ समझेंगे तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है? प्रैक्टिस, अंग्रेज़ी ज़बान माँगती है प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है? कोई भी बात को कहने के 3 तरीके होते हैं। आर्टिकल हमने पढ़ा ए एंड द और उसके अंदर हमने पढ़ा वोवेल। वोवेल क्या है? कोई भी चीज़ ए, ई, आई, ओ, यू कहा जाता है किसको? वोवेल को। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जितनी भी जी मैंने चीज़ें स्लाइड दिखाई इनको ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।